नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो क्रोकोडाइल डुंडी बोल के जो वीआईपी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से डिटेल्स में बात करने वाला हूं। पिछला 2 वीडियोस आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं अप ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड में क्रोकोडाइल डुंडी यूज करके जो इंडिकेटर्स हैं क्रोकोडाइल डुंडी में, एलिगेटर, गेटर एंड ऑसम ऑसिलेटर, ये सब यूज करके कैसे मैं ट्रेडिंग करता हूं। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये जो एलिगेटर है, ये जो गेटर है, ये जो ऑसम ऑसिलेटर है, इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज करके ये ऑसिलेटर्स बने हैं। इसका बेसिक जो ढांचा है, वो ढांचा किसके ऊपर बल देके ये बना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप वीआईपी ट्रेडर नहीं हैं, अगर आपके पास वीआईपी अकाउंट नहीं है, तो भी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एलिगेटर, गेटर एंड ऑसम ऑसिलेटर जो आप लोग देख रहे हो, ये नॉन वीआईपीज के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपके पास वीआईपी अकाउंट नहीं है, अगर आप वीआईपी ट्रेडर नहीं हो, लेकिन आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट नहीं हो, तो भी आपके लिए ये सब इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स अवेलेबल है। कहां पे मैं बता दूं, सबसे पहले आप इंडिकेटर्स पे चले गए। इंडिकेटर्स में आप देख रहे हैं सेंटिमेंट और जिगजैग के बीचों बीच है एलिगेटर। यहां पे टैप करोगे तो आपके चार्ट में एलिगेटर आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देखो एलिगेटर आ गया। थोड़ा सा और नीचे आप चले जाओगे तो आपको यहां पे गेटर मिल जाएगी। ये देखो गेटर, यहां से गेटर मैं हटा देता हूं और ये रहा गेटर, फिर से आ गया। उसके बाद ऑसम ऑसिलेटर, गेटर के नीचे ही है ऑसम ऑसिलेटर। ऑसम ऑसिलेटर को हटा देता हूं मैं और ये रहा, फिर से ऑसम ऑसिलेटर में टैप किया, ऑसम ऑसिलेटर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप वीआईपी ट्रेडर नहीं हो तब भी ये सब फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है एक वीआईपी और नॉन वीआईपी ट्रेडर में, आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज वीआईपी नॉन वीआईपी ट्रेडर्स में चेंज होते रहता है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो स्टेटसेस हैं, ऑलिम ट्रेड में जो स्टेटसेस हैं, वो स्टेटसेस को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, या तो अगला वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपली कैसे आप लोग क्रोकोडाइल डुंडी जो वीआईपी स्ट्रेटेजी है, इसको कैसे आप खुद के लिए फॉर्म कर सकते हैं। यहां पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो यहां पे मैं एक गोल्ड पे 3 मिनट का $50 का एक ट्रेड मैंने यहां पे ओपन किया है। और मेरे हिसाब से अभी आप लोग देख रहे हो जो एलिगेटर है, एलिगेटर टॉप टू बॉटम ऑफ द चार्ट ट्रेवल कर रहा है। और यहां पे जो ऑसम ऑसिलेटर है वो भी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, और गेटर का भी आप लोग देख रहे हो एक्सपेंशन धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगला ट्रेड ओपन करने का प्रयास यहां पे करेंगे। जीबीपी यूएसडी या बेसिक डॉलर इंडेक्स थोड़ा देखते हैं कि बेसिक डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है। बेसिक डॉलर इंडेक्स में यहां पे चार्ट जो है अपवर्ड मूविंग चार्ट है, आप लोगों को दिख ही रहा है। तो यहां पे एक $150 का मैंने ट्रेड ओपन किया है 2 मिनट का, यूजिंग क्रोकोडाइल डुंडी वीआईपी स्ट्रेटेजी। यहां पे मुझे 84% का प्रॉफिट रिटर्न है। अभी जो मेन चीज मैं आप लोगों को बताने वाला था कि इसका जो सेटअप है, एलिगेटर, गेटर, ऑसम ऑसिलेटर का हर एक का एक सेटअप है। अभी आप लोगों को यह पता होगा कि एलिगेटर और गेटर जो है ये एक एनिमल का नाम है। एनिमल नहीं, रेप्टाइल, जैसे कि क्रोकोडाइल होता है उसी क्लास का एक एलिगेटर होता है और एक गेटर होता है। तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर आप लोग देख रहे हो, ये जो ट्रेंड इंडिकेटर आप लोग देख रहे हो, इसके पेंसिल पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देयर आर 3 कंस्टिट्यूएंट्स। बेसिकली यहाँ पे 3 कंस्टिट्यूएंट्स है। वो है जॉ, जिस ये ह्यूमन का ये जॉ है, एलिगेटर का एक लंबा सा मुंह होता है क्रोकोडाइल जैसा, और इसको उसका जॉ बोला जाता है। टीथ एंड लिप्स,
ठीक है, ये तीनों चीज मिला के, जॉ, टीथ एंड लिप्स, ये तीनों मिला के आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एक एलिगेटर इंडिकेटर पे आए हैं। ठीक है, अभी जॉ डिनोट हो रहा है ये फ्लोरेसेंट कलर से, ये आप लोग देख रहे हो। टीथ डिनोट हो रहा है रेड से, और लिप्स डिनोट हो रहा है ग्रीन से। तो यहां पे क्या पीरियड वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं? 13, 8 एंड 5। दिस इज द गिवन पीरियड वैल्यू व्हेनेवर वेरेवर यू आर यूजिंग एलिगेटर। आपको ये जो सेटअप है, ये सेटअप आप यूज करोगे तो आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा एलिगेटर, जॉ, टीथ एंड लिप्स, ये तीन बात यहां पे है। उसके बाद गेटर पे अगर हम लोग चले जाते हैं तो गेटर पे भी आपको सेम चीज दिखेगा। अभी देखते हैं कि हम लोग का जो ट्रेड था, ट्रेड क्या रिजल्ट आया ट्रेड का। यहां पे हम लोगों को लॉसेस हुआ, और क्लोजिंग आप लोग देख लीजिए 93.0835, 93.0834 पे मेरा ये दोनों का दोनों ट्रेड क्लोज हुआ है। तो यहां पे मैं फिर से ट्रेड ओपन करूंगा, क्योंकि यहां पे एक हैमर फॉर्म हुआ है, तो वेट करना है थोड़ा देर। यहां पे मैंने ट्रेड ओपन कर दिया है $350 का। बेसिक डॉलर इंडेक्स पे 84% का प्रॉफिट रेट है। दूसरा ट्रेड, यहां पे मैंने एक ड्रैगन ट्रेड भी लिया है, हैमर फॉर्म हुआ है। ये बात सही है, ये बात सही है कि यहां पे हैमर फॉर्म हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे गेटर, ऑसम ऑसिलेटर एंड एलिगेटर, तीनों यहां पे अपवर्ड ट्रेंड का एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। जैसे कि आप लोगों ने पिछला ट्रेड में देखा कि कभी कभार हो सकता है कि एकदम अंत में जाके आपको शिकस्त मिले, एकदम अंत में जाके, एकदम एक पिप के लिए आपको लॉसेस हो। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम लोगों ने गलत ट्रेड ओपन किया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने गलत ट्रेड ओपन किया या गलत इंडिकेटर को हम लोगों ने गलत तरीके से पढ़ा, ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ तो हो रहा था मेरा इंटरनेट के साथ, और अचानक ये मेरा रिलोड होने लगा। तो जो भी है, ये मैं आप लोगों को कैसे एनालिसिस किया जाता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये रहा पहला प्रॉफिट, $350 का मैंने ट्रेड ओपन किया था, ड्रैगन ट्रेड। $294 मुझे यहाँ पे रिटर्न आए। तो इसका मतलब क्या है, मुझे जो पुराना लॉसेस थे 50 और 150, $200 का, वो रिकवर हो गए, और $94 मुझे प्रॉफिट में भी आए। लेकिन अभी भी 31 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है मेरा प्रेजेंट ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होके क्लोज होने में। $105 का यहाँ पे मुझे सेल प्राइस है, सेल ऑलरेडी चला गया है। मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ पे वेट करके देखूंगा कि बेसिकली हम लोग कहाँ पे लैंड हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैं एनालिसिस इसका आप लोगों को भी बताऊंगा कि अभी चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट दिस ट्रेड एज वेल। लेकिन मेरे हिसाब से जीबीपी बेसिक डॉलर इंडेक्स पे अभी भी हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, अभी भी हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं बेसिक डॉलर इंडेक्स पे। ये रहा मेरा दो ड्रैगन ट्रेड, एक के बाद एक, $350 का बेसिक डॉलर इंडेक्स पे। मैं यहाँ पे रिस्क लिया हूं क्योंकि यहाँ पे चार्ट का जो मूवमेंट है, चार्ट का मूवमेंट बेयरिश है, बुलिश है। और आप लोग देख रहे हो कि एलिगेटर थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्विस्ट हुआ था डाउनवर्ड ट्रेंड के तरफ, उसीलिए पिछला ट्रेड हम लोगों को लॉस हुआ, 2 मिनट का जो ट्रेड था। लेकिन यहाँ पे गेटर पे बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और ऑसम ऑसिलेटर पे भी अच्छा इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है। 25 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है, वेट करेंगे, देखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम लोग ड्रैगन ट्रेड नहीं लेते तो हम लोगों को अच्छा होता, ये नहीं होता। ये तो ट्रेड एक्सपायर होने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि कितना पिप्स का डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे मिला है। तो आप लोग ये देख रहे हो, 1 सेकेंड
एक यहाँ पे हम लोगों को रिफंड आया है, जो कि आप लोग देख रहे हो 93.1049 पे मैंने ओपन किया था, क्लोज हुआ 93.1049 पे। $350 का मुझे यहाँ पे रिटर्न आया है, सेम क्लोजिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा खासा डिफरेंस हम लोग के ट्रेड पे है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में $350 का मुझे लॉस हुआ था, $350 मुझे यहाँ पे रिटर्न आ गए। इसका मतलब है मुझे लॉस जो हुआ था, लॉस रिकवर हो गया, एक हिसाब से बोल सकते हो आप। अगर ये और लॉस होता तो हम लोग बोल सकते थे कि मुझे और भी लॉसेस है, लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉफिट हम लोग को आया $294 का। तो जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, तो एलिगेटर में आप लोगों ने देखा कि क्या है, जॉज, टीथ एंड लिप्स। उसके बाद हम लोग गेटर पे चले जाएंगे। गेटर पे आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा जॉज, टीथ एंड लिप्स। यहाँ पे सिर्फ हिस्टोग्राम है, एलिगेटर पे था लाइन चार्ट। ठीक है, हिस्टोग्राम का ही यहाँ पे आप लोगों को एक डिफरेंस दिखेगा। अभी ऑसम ऑसिलेटर पे चले जाएंगे, तो ऑसम ऑसिलेटर पे हम लोगों को दिखेगा और हिस्टोग्राम। अभी दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि या तो आप लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि ये जो लाइंस हैं, ये जो गेटर ऑसिलेटर जो हम लोगों को ऑसिलेशन दे रहा है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है सिंपल मूविंग एवरेज। मैं हमेशा आप लोगों को बोलते रहता हूं कि भैया जो बेसिक इंडिकेटर्स है, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, देखिए सिंपल मूविंग एवरेज येलो लाइन से डिनोट हो रहा है यहाँ पे, और आप लोग यहाँ पे देख रहे हो सिंपल मूविंग एवरेज 13 का लाइन। ठीक है, मैंने 13 लिया है, और 13 का लाइन से अगर आप येलो और इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों सेम है, दोनों सेम लेवल पे ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ डिफरेंस आप लोगों को क्यों दिख रहा है? डिफरेंस यहाँ पे यही है कि हम लोग तीनों पीरियड को यहाँ पे पकड़ रहे हैं, 13, 8 एंड 5, तभी जाके हम लोगों को एलिगेटर इंडिकेटर जो है उसका रीडिंग्स हम लोगों को आ रहे हैं। तो ये रहा एक बेसिक, बहुत ही बेसिक नॉलेज जो कि मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। अभी गोल्ड पे जाएंगे, गोल्ड पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। गोल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। जीबीपी यूएसडी पे चले जाएंगे। जीबीपी यूएसडी यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड मैंने लिया $50 का, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, 2 मिनट का ट्रेड टाइम है आप लोगों के सामने, आप लोग देख रहे हो। $50 का इन्वेस्टमेंट है। चार्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन होता ही है, ये आप लोगों को भी पता है। अभी मैं यहाँ पे ड्रैगन ट्रेड लेने का प्रयास करूंगा, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो एलिगेटर है, एलिगेटर थोड़ा बहुत बेरिश बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। ये रहा डाउनवर्ड ट्रेंड, $350, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। डाउन ट्रेड मैंने ओपन किया है, 2 ट्रेड्स मेरे चल रहे हैं, टोटल $400 का यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। वेट करते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों को दिख रहा है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कितना डॉलर का सेल है, सेल बहुत कम है, तो भी हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। वेट करेंगे। $14 सेकेंड्स, $350 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये जो चार्ट है, चार्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है आप लोगों के सामने, आप लोग देख रहे हो। और ये रहा मुझे प्रॉफिट। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, $350 प्रॉफिट। जीबीपी यूएसडी $50 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, 8 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट का टाइम था इस ट्रेड में। वेट करते हैं, देखते हैं। और ये रहा दूसरा हम लोगों को
प्रॉफिट। बात यह है कि एलिगेटर हम लोगों को ऑलरेडी इंडिकेशन दे चुका था कि चार्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, गेटर भी यहाँ पे एक्सपेंशन दिखा रहा था, और ऑसम ऑसिलेटर हमेशा से ये बता रहा था कि चार्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। हम लोगों ने एग्जैक्टली सेम किया एंड हम लोग को ये पता चला कि वट एवर वी tried to do we have achieved it, हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आप एक काम करना, आप अलग अलग करके एलिगेटर, गेटर और ऑसम ऑसिलेटर को सेट करना अलग अलग करके, ठीक है। पहले एलिगेटर सेट करना, डेमो अकाउंट में चले जाना, प्रैक्टिस करना, देखना कि एलिगेटर से आपको क्या मदद मिल रहा है। उसके बाद गेटर को यूज करना, गेटर से आपको क्या मदद मिल रहा है आप देखना। एलिगेटर और गेटर साथ में यूज करना, लेकिन गेटर को कुछ ट्रेड्स के बाद इंक्लूड करना अपने चार्ट पे। उसके बाद ये दोनों रहने देना और उसके बाद ऑसम ऑसिलेटर का यूज करना। मुझे बताइए आप लोग कमेंट करके प्रैक्टिस के बाद कि आप लोगों को ये जो क्रोकोडाइल डुंडी जो वीआईपी स्ट्रेटेजी है, जिसका पूरा ब्रेकअप मैंने आप लोगों को आज दिखाया कि अगर आप वीआईपी नहीं हो तो भी आप परेशान मत होना, आपके लिए मैं कुछ तिरकम जरूर लगा रहा हूं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने यूज किए आज। और दोस्तों मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलिए। अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो पहला लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज द आंसर। आपको सिर्फ साइन अप करना है मेरे लिंक से और आपको मिलेगा 10,000 डेमो बैलेंस, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ख्वाहिश है कि आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, यू कैन गो अहेड फॉर ए डिपॉजिट, सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज। मेरा डायरेक्ट मैसेजिंग का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे मैं फ्री सिग्नल्स देता हूं एवरी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल सा बात हम मुझे बोलना था आप लोगों को। और मेरा जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है सीखो ट्रेडिंग, उसको भी ज्वाइन कीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए आज के लिए। नमस्कार, जय हिंद।